बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मॉड्यूल के अंदर इमेज की रिप्रेजेंटेशन बताई गई है कि इमेज किस तरह स्टोर होती है मेमोरी के अंदर। तो बेसिक यूनिट जो स्टोरेज है वो पिक्सल है। पिक्सल कहते हैं ये एक छोटे से डॉट को, और ये डॉट की मदद से मिलके इमेज बनती है। कोई सी भी मुख्तलिफ़ किस्म के डॉट का अगर हम इसको इस तरह मिलाएंगे तो ये मुख्तलिफ़ डॉट्स की मदद से ही ये ए रिप्रेजेंट हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल तो कलेक्शन ऑफ डॉट्स है। पिक्सल शॉर्ट फॉर पिक्चर एलिमेंट का सबसे शॉर्ट छोटा सा पॉइंट, वो किस तरह इनकोड होगी कि अगर हम बिट मैप की एग्जांपल लें, मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड हैं डाटा को उसको इमेज को स्टोर करने के। इमेज ही समझ लें इसको, तो इसमें इंडिकेट होता है कि 0 ब्लैक के लिए और 1 जो वाइट के लिए। यानी कि अगर हम किसी भी इमेज को देख लें या इस ए को ही देख लें, इस पी को देख लें, तो ये ब्लैक है और बाकी सरफेस वाइट है। तो अगर इसको मज़ीद बारीक यूनिट्स में डिवाइड कर दें और ब्लैक के लिए 0 स्टोरेज करें और वाइट जगह के लिए 1 स्टोरेज करें, तो इस तरह का मेथड हमें इमेज के लिए स्टोर किया गया। इसके बाद नेक्स्ट कुछ शेड आ गए कि अगर शेड्स वगैरह आते हैं, शेड डायरेक्ट नज़र नहीं आते, लाइट नज़र आते हैं और साइड पे होते हैं, फ्रंट पे होते हैं। तो इस तरह के शेडिंग के लिए हमें जो मेथड यूज़ हुआ है तो उसके लिए 8 बिट्स वाला यूज़ हुआ है कि 8 बिट के कॉम्बिनेशन से। अब वो बिट का वो ज़रा डीप नॉलेज आ जाएगा कि वो उसमें डायरेक्शंस आ जाती हैं, लेफ़्ट राइट अप डाउन के शेड किस साइड पे चाहिए और कितनी डेंसिटी का रिक्वायर्ड होता है, ओपेसिटी उसमें शामिल हो जाती है। और इसी तरह जो नेक्स्ट याद करने वाली चीज़ है वो है कि अगर इमेज ये है ब्लैक एंड वाइट बिट मैप जो इसमें आएंगे, तो कलरफुल में आएंगी तो कलर जो हैं वो RGB रेड ग्रीन ब्लू इनके कॉम्बिनेशन से ही है। रेड और ग्रीन और ब्लू ये तीनों के कॉम्बिनेशन से सारे कलर्स बनते हैं, और एक कलर में ये तीनों के कोड शामिल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 0 0 6 है तो इसमें ये लेवल फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लू का है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इसमें 6 ब्लू है, बाकी 0 रखेंगे तो वो कलर वो वाला बन जाएगा। फिर इसमें ब्राइटनेस आ गई और उसके भी कोड शामिल हो गए, और कोड के साथ कलर का कॉम्बिनेशन का सम है और साथ में उसकी ब्राइटनेस शामिल हो जाती थी। फिर इमेज स्केलिंग है कि अगर लार्ज साइज़ में इमेज है तो उसके लिए ज़्यादा पिक्सल्स रिक्वायर्ड होंगी जूम करने के लिए है। नेक्स्ट आ गया ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। इमेज में लाइंस आ गई, कर्व्स आ गई। लाइंस का कॉन्सेप्ट, फिर इसमें स्टोरेज ये आ गई कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डॉट है, एक डॉट यहाँ पे, और इसके दरमियान में जितनी भी डॉट्स आ रही हैं वो सारी उसको क्या कर दो, ब्राइट कर दो, उसको ये वाला काम कर दो, तो ये स्टोरेज कम होगी। बनिस्बत 1000 डॉट्स को 500 डॉट्स को स्टोर करने के लिए वो ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट आ गए। तो इसकी मदद से भी इमेज की डायरेक्शन या कह लें कि स्ट्रक्चर शो होता है। बहरहाल ये डीप नॉलेज है, इसमें एक एक टॉपिक के ऊपर बड़ी डीप में डिटेल अवेलेबल होती हैं कि किस तरह ये पिक्चर की फॉर्मेट बनती हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि साउंड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि साउंड्स जो होगी वो इस तरह की वेव्स बन रही होती हैं। अब इस तरह की वेव्स को किस तरह स्टोरेज किया जाता है या हम हेलो बोलते हैं तो इस तरह की वेव बन रही है, और फिर उसके ऊपर नेटवर्क के ऊपर या केबल्स के ऊपर तो 0 1 ट्रैवल होता है, दूसरी साइड पे फिर उस कन्वर्ट हो जाती है इस फॉर्मेट में और हमें वो साउंड सुनाई देती है। ये उसकी बताया गया कि किस तरह करते हैं वो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये हमारे पास एक शेप है, ये साउंड है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स पे सैम्पलिंग ले ली जाती है, उसे कहते हैं सैम्पल लेना। एम्पलीट्यूड्स के, ये एम्पलीट्यूड है जो इसका ये लेवल आ रहा है, तो वो यहाँ पे मुख्तलिफ वैल्यूज़ ले ली जाती हैं, उनको स्टोर करके भेज दिया जाता है। फिर दूसरी साइड पे फिर वही कह लें कि उसको इस फॉर्मेट में ले आते हैं तो वो रिवर्स ऑर्डर में आ जाती है, तो वो इनकोडर डिकोडर का कॉन्सेप्ट उसमें आ जाता है।
एट वन एंड इट स्टोर एम्पलीट्यूड न्यूमेरिक वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर हर 8000 ऑफ अ सेकेंड, मतलब 1 सेकंड के अंदर 8000 का कॉम्बिनेशन उसके सैंपल मुख्तलिफ ले लिए जाते हैं। इसको नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं, यहाँ से हमने दूसरे एरिया में भेजना हो। फिर रिसीविंग एंड के ऊपर क्या करते हैं, उसे दोबारा फिर उसी तरह की शेप बना देते हैं। सैम्पल इंटरवल्स इसमें आ गया कि अगर जो हमें हाई म्यूज़िक रिक्वायर्ड है तो उसमें 8000 भी इनफ नहीं होता, उसमें ज़्यादा डाटा होता है, तो उसको बढ़ा दिया गया कि इस साइड पे बढ़ गया है। और स्टीरियो साउंड है तो और भी कह लें कि ना उसमें एक्सटेंशन बढ़ा दी गई, मज़ीद उसमें कह लें कि रेमेडीज़ आ गई। और फिर उसका अल्टरनेट निकला मीडी के फॉर्मेट में, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस आ गए। और उसमें डाटा कुछ इस फॉर्मेट में होता है कि वो 2 सेकंड का साउंड जो है वो 3 बाइट में रैदर दैन 2 मिलियन बिट्स के अंदर स्टोर हो। तो वो देखा होगा कि वो वाली जो इमेज है या वीडियो है या ऑडियो है, अब उसका डाटा स्टोरेज कम हो गया एज़ कम्पेयर टू जो शुरू में एक इनकोडिंग का कॉन्सेप्ट था। बड़ा डीप नॉलेज है इसमें भी, 2-4 चीज़ें इसमें माइंड में रखने वाली हैं, वो देख लीजिएगा। ये एक शीट है, म्यूज़िक की शीट है, इनकोडिंग का कॉन्सेप्ट है, ये इसका मिडी का जो एब्रीविएशन है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, इसको देख लीजिएगा। बाइनरी नोटेशन नेक्स्ट हमारे पास है, ये कुछ अंडरस्टैंडिंग के हवाले से। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 375 है तो 375 है, इसमें ये जो 5 की वैल्यू है ना वो 5 ही है, वो यूनिट प्लेस के ऊपर है। तो 10 की पावर 0 1 के इक्वल है, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करें 5 को तो 5 ही आएगा। और ये यहाँ पे 7 नहीं है एक्चुअली, ये जो 7 है ये 7 नहीं है, ये 70 है, इसलिए हम इसे 75 कहते हैं। तो ये 10 की पावर 1, पहला 0 फिर 1 फिर इसी तरह 2, तो 10 की पावर 1 10 के इक्वल है। तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 70 आ जाएगा। तो ये 3 नहीं है, 300 है। तो 300 किस तरह बन रहा है कि ये थर्ड प्लेस के ऊपर आ रहा है, इसलिए तो 10 की पावर 2 जो है 100 के इक्वल है। अगर यहाँ 6 होता तो वो 600 इक्वल, तो ये इसे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यही पावर का कॉन्सेप्ट या रिप्रेजेंटेशन हमारी बाइनरी के अंदर आती है। बाइनरी के अंदर क्या होगा कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इसी तरह अगर आपको पढ़ना पड़ जाए उसमें हेक्साडेसिमल आगे कॉन्सेप्ट आएंगे। और ऑक्टल के नंबर सिस्टम है तो वो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर चल रही है। अब इसको अगर 2 की पावर 0 1 के इक्वल है, जैसे 10 की पावर 0 1 के इक्वल था, 2 की पावर 2 1 जो है वो 2 के इक्वल है, 2 की पावर 2 4 के इक्वल है, ये 8 16 30, और इसी तरह देखें 2 की पावर 7 128 बिट के कॉम्बिनेशन से ये उसकी वेटेज बनेगी। अब हमारे पास अगर 255 है, 255 एक डिजिट है, तो ये इन सब को अगर हम ऐड कर लें, 128 को, 65 4 को, 32 को, ये देखें ये सारे हमने ऐड किए तो ये 255 के इक्वल है। तो ये सारे 1 1 1 1 1 आ जाएंगे कोड। अच्छा, इसके बाद अल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट आगे आएगा कि हम किसी भी काम को स्टेप्स में कन्वर्ट कर दें तो वो क्या कहलाएगा, अल्गोरिदम कहलाएगा। ये उसका अल्गोरिदम है किस चीज़ का, कि बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन किसी भी डेसिमल नंबर को कैसे किया जाता है। पहले हम इसका मेथड समझ लेते हैं, फिर आपको ये अल्गोरिदम समझ आ जाएगी। अल्गोरिदम आगे जाके डिटेल में है, उसको चाहे बाद में भी देख लीजिएगा आप, कि किसी भी काम को हम स्टेप में डिवाइड कर देते हैं, 3 4 5 जो भी हम अपने प्रोग्रामर अपनी मर्ज़ी से कन्वर्ट कर देता है। आप भी कर सकते हैं, जनरल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, फिर टेक्निकल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। 12 स्टेप्स में कन्वर्ट कर देना, 3 भी है 4 भी कर सकते हैं, ठीक है, उसी एक कॉन्सेप्ट को, तो वो अल्गोरिदम कहलाता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कन्वर्ट कैसे होता है। वो ये मेथड दिया गया, अगर 13 है तो क्या करेंगे, 13 को ये नीचे से शुरू करेंगे जी, 13 को 2 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 2 के नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। 13 को 2 पे डिवाइड किया तो 6 आंसर आ गया और 1 रिमाइंडर बच गया, तो 1 लिख लेंगे और फिर इस 6 को फिर 2 पे करेंगे। तो इसको आमतौर पे ना इस तरह भी डिवीजन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वो जो हम तज्जी किया करते थे 13 की, 2 पे किया तो 6 आंसर आ गया हमारे पास,
जो रिमाइंडर आता है वो हम साथ इस तरह लिख लेते हैं। फिर इसको 2 पे डिवाइड किया हमने तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 3, रिमाइंडर इसका क्या बचा 0, फिर 2 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास 1 आंसर और 1 रिमाइंडर। अब इसको राइटिंग यहाँ से इस तरफ रिकॉर्ड करनी है, इसलिए वो नीचे से शुरू कर दिया उन्होंने। तो पहले क्या आएगा ये वाला, ये देखें यहाँ पे ये वाला 0 1 पहले आया तो 1 1 0 1 के 13 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करें तो 1 1 0 1 आता है। ये वही काम किया है। इस तरह भी कर सकते हैं आप, स्टोर करते जा रहे हैं, ये भी अलग लिखा है, फिर ये लास्ट वाला पहले आ जाएगा, सेकंड वाला, इस तरह इसको स्टोरेज करते जा रहे हैं। जी नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर हमें बाइनरी सर्च एडिशन के हवाले से बताया गया कि अगर 2 बाइनरी के नंबर को ऐड करेंगे, 0 0 को ऐड करेंगे तो वो 0 ही होगा, 0 1 को ऐड करेंगे तो 1 बन जाएगा, 1 0 को ऐड करेंगे तो ये भी 1 आएगा। हाँ 1 1 को जब ऐड करेंगे तो 2 आना चाहिए, 2 नहीं आएगा, तो यहाँ पे उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यहाँ 2 को अगर हम कन्वर्ट कर लें 2 के साथ ही तो हमारे पास क्या आएगा 1 और रिमाइंडर 0, तो किसके इक्वल होगा 1 0 के, तो यही हमारे पास आ गया। ये दूसरे अल्फाज में अगर 2 है तो 2 को डिवाइड कर लें 2 के ऊपर ही, 2 1 2, तो ये 1 कैरी आगे चला जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, जो रिमाइंडर बचता है ये वाला 0 यहाँ पे लग जाएगा, 1 आगे चला गया, 1 इसके अंदर फिर 1 आ गया। अब किसी भी नंबर को हम कन्वर्ट करें, 58 को कन्वर्ट करें तो वो इस तरह बनेगा 1 1 पहले 00 फिर 1 1 1 फिर 0 1 0 1, चाहे इसको करके हम इस तरह दूसरा हमारा जो मेथड है उसके तहत देख लें आप। 58 को 2 के साथ हमने डिवाइड कर दिया तो 2, और यहाँ पे आ गया 2 2 4 2 9 और हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे 0। फिर हमने 2 पे किया, 2 1s और 2 4s और यहाँ 1 रिमाइंडर है 2, और फिर हमारे पास 7 और क्या बच गया 0, फिर 2 3 1 3 2 6 होता है, ये 2 1 1, और फिर हम यहाँ से इसको इस तरफ लिखेंगे तो क्या आ गया हमारे पास 1 1 1 3 टाइम 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0। तो अब हम अगर देखें तो हमारे पास क्या है 3 टाइम 1 फिर 0 और फिर 1 0, ये देखें 3 टाइम 1 फिर 0 फिर ये 1 और 0। अच्छा दूसरा इसका मेथड इसको कन्वर्ट करने का ये है कि देखें 58 है हमारे पास, 58 में सबसे बड़ा जो 2 की पावर 532 है वो डिजिट आता है, 64 तो इससे बढ़ गया, तो क्या करें 32 जो सबसे बड़ा नंबर आ रहा है ना वो उस वाले बल्ब को ऑन कर लें या उस डिजिट को ऑन कर लें, 32 वाले को ऑन किया, 58 में 32 माइनस कर दें, ये 58 है और इसमें माइनस करें 32 तो हमारे पास क्या बचेगा 6 आ गया हमारे पास यहाँ पे, और ये 2 निकला 26। ठीक हो गया। अब 26 नेक्स्ट हम देखेंगे, 26 में 32 को ऑन किया तो 16, 26 में 16 है, बिल्कुल है जी, तो 16 को ऑन करके इसमें से माइनस कर दें जिस तरह हमने उसमें से माइनस किया तो हमारे पास क्या बचेगा 10। तो इस डिजिट को भी ऑन कर दिया हमने, इस 16 वाले को भी ऑन कर लिया, और अब इसमें क्या चीज़ है 10 में 8 है, बिल्कुल है, तो इसको भी हम ऑन कर दें। तो यहाँ से 8 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा 2। अब देखें 4 वाला इसमें नहीं है तो 4 को 0 ही रहने दिया, 2 वाला है बिल्कुल है, और बाकी कुछ नहीं बचा तो आगे वाला भी 0 है। तो इस तरह भी इसकी कन्वर्जन होती है। बहरहाल वही बात, डीप नॉलेज है और इस कोर्स में काफ़ी कुछ कवर किया गया है। अच्छा फिर उसके बाद 27 को कन्वर्ट किया ये बाइनरी के अंदर, फिर इनको प्लस कर लें, प्लस करके दिखाया गया। अब ये अगर हम यहाँ पे ये देखें लाइन लगा रहे हैं और इसको प्लस कर लें
तो इन दोनों को प्लस किया, 0 1 1 आ गया, 1 1 0 आया और 1 आगे कैरी चला गया यहाँ पे। तो ये 1 टोटल 0 थे, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। फिर 1 1 0 और 1 आगे चला गया, 1 1 और वो जो कैरी आया था 1, ये 3 हो गए। तो 1 यहाँ पे और 1 आगे कैरी चला गया, 1 0 0 1 1 0 आ गया और 1 यहाँ कैरी आया, तो ये इसने। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करें दोबारा उसके अंदर डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो हमारा 85 बनेगा। 64 को प्लस कर लें, ये 16 को करें, जो जो नंबर ऑन है इनको प्लस करके देख लें, तो ये 85 ही बनेगा। तो ये बाइनरी एडिशन ऐसे भी परफॉर्म होती है। कंप्यूटर के अंदर जो एडिशन होती है वो इस फॉर्मेट में होती है, इसमें भी नहीं है, वो सर्किट में से ये करंट गुजरते हैं, वो आगे ये वाला रिजल्ट बनता है, फिर कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर हमें वो नैनो सेकंड में वर्किंग नज़र आ रही होती है, जितनी देर में वो करंट गुजर के जाता है। और इसी तरह ये 11 और 14 की एग्जांपल दी गई है, ये भी सेम है। अगर आपको उसकी एग्जांपल समझ आ गई, ये देखें ये सारे कन्वर्ट हो गए और फिर ये 14 कन्वर्ट हो गया, फिर इनको प्लस करके देखा तो ये वाली जो आंसर आया है ये 20। अब ये आसान है, फॉर एग्जांपल ये 16 है, 16 को प्लस करें, उसके अंदर नेक्स्ट डिजिट कौन सा है, +8 वाला, 16 और 8 24 और एक डिजिट ये वाली ऑन होगी 1 वाली, तो ये +1 करें तो ये 25 ही हमारे पास बनता है। तो इन दोनों को वैसे प्लस करके देख लें तो 25 ही है। ये एग्जांपल भी उसी से है, 64 को प्लस किया, ये 64 2 बिट थी, बाकी सारी 0 0 0 आती गई और ये दो जब प्लस हुई तो 1 0 0 यहाँ 0 आ गया, 1 1 तो यहाँ प्लस आ गया और 64 को प्लस करें तो देखें ये यही वाली 128 वाली ही बिट ऑन हुई है। मॉड्यूल नंबर 24 के अंदर रेडिक्स यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम, फ्रैक्शनल पार्ट कैसे काम करता है उसके बारे में बताया गया। अगर हमारे पास ये वाला यहाँ पे डॉट है और ये वही उसी तरह हमारे पास 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 4 के इक्वल है। अब इसकी कन्वर्जन किस तरह होती है, तो ये वाला इसका मेथड है, इसका बड़ा आसान सा मेथड है, इसी को हम फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये वाला नंबर है 101 पॉइंट, पहले 101 को कन्वर्ट कर लेते हैं हम, पावर इसकी 2 है, यानी कि बेस 2 है, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय बेस होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय बेस, 1 मल्टीप्लाई बाय, यानी कि इसकी बेस 2 है तो इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर ये प्लस आ गया 0 मल्टीप्लाई बाय 2, इसी तरह प्लस कर दें 1 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि एक ये सोल्यूशन है, एक ये सोल्यूशन होगा, फिर एक ये, इन सब को हम ऐड कर देंगे। तो जहाँ डेसिमल है वहाँ पावर 0 कर दें, 1 कर दी, फिर 2 कर दी। तो इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, 0 की पावर 1 तो ये 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास क्या बनेगा 1, इसको प्लस करें 0 तो आंसर 0 ही आएगा एट द एंड, तो ये 0 आ गया, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। इसको इसमें ऐड करें 2 की पावर 2 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4, तो ये किसके इक्वल आ गया, टोटल हमारे पास ये 5 के इक्वल है, यानी कि 101 5 के इक्वल आएगा। यही काम इन्होंने इसमें किया, ये देखें ये 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से किया 0 को, फिर 4 से किया, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ना हमारे पास, अगर हम 1 और 4 को देखें तो ये वही है हमारे पास, ये सारा ये वाला है। और इसी तरह अगर ये पॉइंट वाली वैल्यू देख लें, पॉइंट से इस साइड पे वो भी 101 ही है, लेकिन वो इस तरह आएगा कि जहाँ पे पॉइंट है ना वहाँ से आपने -1 पावर बनाते जाना है, 2 की पावर -1, फिर 2 की पावर -2 और 2 की पावर -3। अब -1 किसके इक्वल होता है, इसको 1 2 की पावर 1 के इक्वल, ऊपर -1 थी बटे में ले गए तो +1 हो गई, और +1 के किसके इक्वल आएगा 1/2 के, और इसी तरह 2 की पावर 2 थी बटे में ले गए तो 2 की पावर 4 हो गई, पॉजिटिव 2 होगी तो वो 4 के इक्वल है, 1/8 आ गया इसी तरह इसका। अब इनको अगर ये 0 हो जाना है क्योंकि इसने मल्टीप्लाई करके 0 कर देना है। अब ये 1/2 और इसको प्लस करें 1/8 के साथ, तो इनको अगर प्लस करेंगे ना तो हमारे पास ये आएगा 5/8, ये वाला काम जो किया है। तो इसको ये नंबर हमारे पास क्या हासिल होगा 5 × 5/8, यहाँ 5.7
समथिंग आएगा, 0 1 कुछ भी आ सकता है 0 0 की फॉर्मेट में। अगर इसको भी हम उसमें कन्वर्ट कर दें, उसके अंदर 0 1 नहीं आना, कुछ भी 1 0 6 कुछ भी आ सकता है, यानी कि 5 को अंदर रख के आप 8 पे डिवाइड करें ना, जो आंसर आएगा वही वाला इसमें आएगा, इशारिये में आंसर आएगा। फ्रैक्शन वाले नंबर ऐड कैसे होते हैं? जैसे आम नंबर है, बस फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, जिस तरह आम तौर पे इशारिये के नीचे पॉइंट को रखें और फिर उनको उसी तरह ऐड करते जाएं। जो कैरी है वो आगे चलता जाएगा, फिर यहाँ का कैरी यहाँ पे आ जाएगा, और फिर क्या वो इशारिये के नीचे इशारिया आ जाएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम आ जाएगा।